So welcome, light, camera, or action! वाले उत्तराखंड जो है देवों की भूमि, और इस बार हम एक्सप्लोर करेंगे नए टेम्पल अनएक्सपीरियंस्ड, जो आपने अपनी आंखों से हम आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। वहां की वाइब्स मिलाएंगे, नए नए हमें पैकिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। देन हम लोग निकलने वाले हैं। तो आप रेडी है ना? अपना बैग के 12 बज चुके हैं और मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट चल ही रही है, बस थोड़ा सामान और यहाँ से ढूंढना है। देन पैकिंग करके निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। और सीरियसली देखिए, जब पूरा शहर गहरी नींद में था तब हम एक नए सफर की शुरुआत करने वाले थे। बैग तैयार था, दिल में एक्साइटमेंट थी और दिमाग में बस एक ही बात कि आज कुछ यादगार होने वाला है। और लिफ्ट से नीचे उतरते ही हर सेकंड एक्साइटमेंट से बढ़ती जा रही थी। और फिर क्या, मेरी ट्रैवल गैंग भी आने ही वाली थी। कुछ आधे सोए हुए और ये लोग आ भी गए। देखिए, कुछ आधे सोए हुए थे, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित, कुछ सिर्फ खाने के लिए, कुछ देर की मस्ती, थोड़ी सी हंसी और ढेर सारी बातें, ये सब होने वाली हैं। फिर हम सब कार में बैठ गए, सीट बेल्ट लगी, म्यूज़िक ऑन हुआ और हमारी बेफिक्र टोली निकल पड़ी ये नई यादें बनाने के लिए। मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत ये सफ़र होने वाला था, क्योंकि असली मज़ा रास्तों में छिपना होता है। तो चलिए आज भी हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए। मैं हूँ दिया और आप देख रहे हैं दियाज द बेफिक्रे विंग। लेट्स गो टू ट्रिप। और ये देखिए, ये तो सुबह और रास्ते में जो जो हमारे रूट पड़ेंगे, हम यहाँ से NH9 होते हुए हल्द्वानी, अल्मोड़ा, डोल आश्रम पहुँचेंगे और रास्ते में पड़ेगा भीमताल। सफर इतना लंबा, इतना और अभी हम दोस्तों लोगों ने के यहाँ साथ पर लिया सफर है में छोटी छोटी चीजें ही तो मजा बनाती हैं। चाय। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको हमारे सुकून और शांति देती हैं। चलो तो लेते हैं कप के साथ कुछ चस्कियाँ, स्नैक्स भी लेते हैं और सिप लेते हुए, वाह क्या जबरदस्त चाय है सीरियसली। जैसा कि आप जानते हैं, सफ़र थोड़ा लंबा है तो बीच में थोड़ी एनर्जी रिफिल करनी बहुत ज़रूरी है। तो हम रुक गए थे और जस्ट हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया। देन अब हम यहाँ से, और यहाँ पर चल रही है चाय। उत्तराखंड, द लैंड वेयर द नेचर इज जस्ट सीनरी इज एन एक्सपीरियंस, काल्म, डीप, ब्यूटीफुल। ये वो जगह है जहाँ पर खुद से कनेक्ट करते हो, जहाँ लगता है कि टाइम थोड़ा स्लो हो गया है और उसी में ब्यूटी है। दिस इज नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन, दिस इज उत्तराखंड, रॉ, रियल एंड ब्यूटीफुल। कभी कभी जिंदगी में बस एक चीज चाहिए होती है, दोस्तों की कंपनी, एक ओपन रोड और जीरो प्लान। और जब डेस्टिनेशन हो उत्तराखंड तो भाई हर मोड़ पर इंस्टाग्राम रील बन जाता है। पहाड़ों की हवा, चेहरे पर ठंडक और दिल में गर्मजोशी, और साथ ही दोस्तों जिनका हंसना, लड़ना, हर चीज में सेल्फी लेना कभी बंद। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, जी हाँ, हम लोग पहुंच चुके हैं भीमताल। और भीमताल के बारे में इसे एक झील भी बोला जाता है और कहा जाता है कि जो महाभारत के सबसे ताकतवर योद्धा थे भीम, उनकी गदा से इस झील का निर्माण हुआ। ये बहुत ही सुंदर। एंड फाइनली हम देख रहे हैं भीमताल को, एक ऐसी जगह जो थोड़ा सा टूरिस्ट है पर वाइब में एकदम पीसफुल और मैजिकल है। झील इतनी शांत है जैसे पानी भी मेडिटेशन कर रहा है, और ना भीड़ ना शोर, बस आप हो और आप। बस जैसे ही हम भीमताल से जाने ही वाले थे और जैसे भीमताल को हमारा जाना अच्छा नहीं लगा, धीरे धीरे बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी और फिर भयंकर बारिश होने लगी।
कहते हैं कभी कभी सफर रुकता नहीं, बस धीमा हो जाता है। बाहर बारिश अपने पूरे मूड में है, कांच पर बूंदें थिरक रही हैं और हम बस चुपचाप देख रहे हैं कार की खिड़की के ऊपर से। धुएं में लिपटे पहाड़, सड़कें जो कहीं खो। तो प्लान ये था कि किसी अच्छे ढाबे पर रुककर गर्मा गर्म चाय और आलू के भाई रास्ते में खाली पेट एडवेंचर नहीं होते, सिर्फ चिड़चिड़ापन होता है। तो अब हम सब मिलकर स्नैक्स पर टूट पड़े हैं। कोई चिप्स खा रहा है, कोई चाय पी रहा है और मैं तो भैया समोसे खा रही हूँ। जैसे कोई पुरानी याद लेकर सामने आ जाता है। यहाँ वक्त रुकता नहीं, लेकिन धीमा जरूर हो जाता है, ताकि हम जिंदगी को थोड़ा सा और नजदीक से देख सकें। कभी बारिश की बूंदों के साथ, तो कभी सूरज की पहली किरण के साथ। देख के ना और ज्यादा अच्छा खूबसूरती की तस्वीरें दिल में बसती हैं और इनके बारे में अब कभी कभी हमारे पास कुछ शब्द नहीं होते, और एक बार जो यहाँ आता है वो थोड़ा सा खुद में लौट जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों खास है उत्तराखंड की खूबसूरती? उत्तराखंड की सुंदरता सिर्फ देखने लायक नहीं है, महसूस करने वाली है। यहाँ की खूबसूरती 3 चीजों में बसी होती है: प्रकृति, शांति, भावना। प्रकृति, बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, झीलें, नदियाँ और झरने, साफ हवा, नीला आसमान और हरियाली जो आंखों को सुकून देती है। शांति, शहरों की भागदौड़ से दूर यहाँ सब धीमा लगता है। मंदिरों की घंटियां, पक्षियों की आवाज और झीलों की लहरें, सब कुछ शांत है। भावना, यहाँ हर कोई खुद से एप्पल। सर्दियों में तो मतलब ये हाल हो जाएंगे, आप कपड़े कितने पहनेंगे? बर्फ भी पड़ती है भैया कमर तक, और है कमर तक। एप्पल a day keeps the doctor away। डोल आश्रम, जी हाँ, ये कितना सुंदर लग रहा है। डोल आश्रम उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख आश्रम है जो प्रकृति चिकित्सक, योग, आयुर्वेदिक उपचार के लिए जाना जाता है। यह आश्रम खास तौर पर अपने शांत वातावरण और हिमालय की ताजी हवा के कारण लोगों के मन में और शरीर को स्वस्थ देने में मदद करता है। मुख्य विशेषता आप जानते हैं इसके बारे में? प्रकृति वातावरण। डोल आश्रम पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है, जहाँ प्रकृति, सुंदरता और शांति का माहौल है। योग और ध्यान, यहाँ नियमित रूप से योग और ध्यान की कक्षाएं आयोजित होती हैं जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। आयुर्वेदिक उपचार, जी हाँ, आश्रम में आयुर्वेदिक दवाओं के हर्बल स्वस्थ जीवन शैली। आश्रम का उद्देश्य लोगों का प्रकृति और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। महत्व, डोल आश्रम अपने पारंपरिक तरीके और शांति और स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी। जैसे ही आप इस द्वार में प्रवेश करते हैं, आपको मिलता है प्रकृति वातावरण का सुकून और पहाड़ों की ठंडी हवा। यहाँ पर हर कदम आप जैसे ही धीरे धीरे एंटर करते हैं, यहाँ पर महाभारत से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं। हमारे गणेश जी और शंकर जी, पार्वती जी और उनके पुत्र कार्तिकेय भी स्थित हैं। है मानो डोल आश्रम को प्रकृति ने अपनी गोद में लिया हुआ है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को अपने से जोड़ के रखती है, वैसे ही ये जो आश्रम है इसको प्रकृति ने अपने से जोड़ के रखा हुआ है। यहाँ पर सुंदर मूर्तियाँ। डोल आश्रम के मंदिर में जो चित्रकारी दिखाई देती है वह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों को दर्शाती है, बल्कि उत्तराखंड के स्थानीय संस्कृति, हिमालय कला की झलक भी प्रस्तुत करती है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र जो डोल आश्रम में स्थापित है, लगभग जिसका वेट 1.6 टन वजन है। यह अष्ट धातु से निर्मित है और इसकी स्थापना अप्रैल 2018 में की गई थी। श्रीयंत्र एक दिव्य ज्यामितीय आकृति है जिसे समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यह यंत्र अपने अंदर ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को समेटे हुए भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और खुशहाली प्रदान करता है।
डोल आश्रम के प्रवेश द्वार को क्रॉस करते ही द्वार पर स्थित शिव जी की बड़ी एक अत्यंत पवित्र स्थल है। यहाँ भगवान शिव की एक विशाल और भव्य प्रतिमा स्थापित है जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और शक्ति का प्रतीक है। यह स्थान साल भर बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है जो यहाँ आकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। और हमारी जो को होस्ट हैं वो हमें एक्सप्लेन कर चुके हैं क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है। हाँ, और इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं, है ना? और यहाँ पे संस्कृत पढ़ाई जाती है। यहाँ पर भैया लेके आए, भैया की इच्छा थी डोल आश्रम आने की, है गुज्जर? लुक एट दिस, मतलब कितना, और साफ सफाई यहाँ पे बहुत ज्यादा है। डोल आश्रम में एक पारंपरिक गुरुकुल भी है जहां बच्चों को और युवाओं को संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा पूरी तरह मुफ्त है ताकि संस्कृत की प्राचीन ज्ञानधारा को, यह दुनिया का सबसे भारी शिव यंत्र जो डोल आश्रम उत्तराखंड में स्थित है। इस अद्भुत यंत्र का वजन लगभग 1.6 टन यानी 16,000 किलो है। यह अष्टधातु से निर्मित है और श्री यंत्र जो एक पवित्र ज्यामितीय संरचना है, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यह विशाल श्री यंत्र भक्तों के लिए आध्यात्मिक शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है जो जीवन को सुख, शांति और सफलता में सहायक है। इस यंत्र की स्थापना अप्रैल 2018 में की गई। तब डोल आश्रम में स्थित पारंपरिक गुरुकुल जहां संस्कृत भाषा की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त प्रदान की जाती है। यहाँ बच्चे और युवा न केवल संस्कृत भाषा सीखते हैं बल्कि वेद, शास्त्र, प्राचीन भारतीय ज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। यह गुरुकुल शिक्षा का एक ऐसा केंद्र है जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक युग के साथ जोड़ता है। यहाँ की शिक्षण का गुरुकुल आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान संस्कारों का अनोखा खजाना है। यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी न केवल विद्वान बनते हैं बल्कि समाज में के सशक्त स्तंभ भी बनते हैं। कारीगरी की गई है। और यह डोल आश्रम का पौंड, और यह है श्री कल्याणिका वेदवाह संस्कृत विद्यापीठ जहाँ पर स्पेशली संस्कृत पढ़ाई जाती है। और अच्छा है आजकल के इंग्लिश के युग में आप हिंदी को। हाँ, डोल आश्रम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आरामदायक और सुविधाजनक आवास सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ आप प्रकृति वातावरण में शांति के साथ ठहर सकते हैं। अगर आप आश्रम में परिसर में रहने के लिए कमरे होते हैं तो साधारण लेकिन स्वच्छ और आरामदायक होते हैं। जो लोग योग, ध्यान, आयुर्वेदिक उपचार में हिस्सा लेने आते हैं उनके लिए विशेष ठहरने की यहाँ पर जगह है। बजट में रहने वालों के लिए भी कमरे उपलब्ध हैं जो साझा कमरे या व्यक्तिगत कमरे हो सकते हैं। कुछ कमरों में बुनियादी आधुनिक सुविधाएं जैसे बिजली, शौचालय और गर्म पानी उपलब्ध है। यहाँ ठहरने का अनुभव अनोखा होता है क्योंकि आप पहाड़ों की ताजी हवा और हरियाली का आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, और अगर आप आवास के लिए पूर्व आरक्षण करना बेहतर होता है तो खासकर यहाँ त्योहारों या धार्मिक उत्सवों के समय, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है। भोजन में भी आश्रम में शुद्ध और सरल तौर पर उपलब्ध होता है। मतलब ये हमारी भारतीय परंपरा का एक रूप है जो हम अपने ब्लॉग के जरिए आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। आई थिंक हम अपने ब्लॉग के जरिए आपको पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे। दिस टाइप ऑफ वी आर लिविंग इन हियर इन इंडिया
like a composition. तो दोस्तों ये था हमारा सफर डोल आश्रम उत्तराखंड के उस पावन स्थान का जहाँ शांति, अध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगर आप भी हमें अपने जीवन के कुछ समय के लिए सुकून, ताजगी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरना चाहते हैं तो डोल आश्रम आपके लिए बेहतरीन जगह साबित होगी। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके सवाल, सुझाव और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। Thank you.